हाय दोस्त, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि जिनका भी रिजल्ट जो है कि तैयारी 3 में हुआ है, उनकी पढ़ाई की जो है कि सीमित समय क्या था, उन्होंने कौन सा बुक पढ़ा और उन्होंने कैसे जो है कि तैयारी की है, कितने घंटे पढ़े, कितने जो है कि घंटे पढ़े और उनका टारगेट क्या, कौन कौन से बुक थे। और जिनका नंबर जो है कि तीनों सब्जेक्ट में जो है कि मैक्सिमम जो है कि 32 नंबर लाए और जो है कि हर विषय में उनका टारगेट जो है कि अधिक नंबर रहा। ये कैसे हुआ, इस पर हम लोग क्लियर जो है कि यहाँ पे मंथन करेंगे। और आप कैसे ला सकते हैं तैयारी 4 में, आप कैसे तैयारी 4 में जो है कि इतना नंबर ला सकते हैं, उस पर जो है कि यहाँ पे आज बात होगी। ठीक है, तो आप भी टॉप बन सकते हैं, आप भी रैंक पा सकते हैं अगर उतना आप मेहनत करते हैं तो हम लोग चलते हैं। आप देखेंगे कि जो तैयारी थ्री में जो भी स्टूडेंट यहाँ सफलता प्राप्त किए हैं, वह तैयारी 2 और तैयारी 1 से छटे हुए विद्यार्थी हैं। यानी किसी कारणवश तैयारी 2 में नहीं हुआ, तैयारी 1 में नहीं हुआ। और जिनका तैयारी 1 में नहीं हुआ वो छात्र तो थे ही, लेकिन जब स्टेट जो है कि 2023 में हुआ, उसमें तैयारी 3 में जो है कि तैयारी 2 में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और वहाँ से जो है कि बचे स्टूडेंट जो है वह तैयारी 3 में भाग लिए। और आज जो है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है कि 6 to 8 हो या 9th 10th हो या 11 12 हो, यहाँ उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ये सफलता प्राप्त कैसे किए, कितना उनका मार्क्स है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है, मैं SST का स्पेशल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भारी संख्या में जो है कि 70 से लेकर दोस्तों 60 के बीच में लड़के रह गए, इसी के बीच में लड़के रह गए। या आप देखने को मिलेगा 73 से लेकर 60 के बीच में लड़के जो है कि यहाँ पे बहुत रह गए। तो हमें कैसे जो है कि किस विषय में कितना मेहनत करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और आपका विषय क्या था, ज्योग्राफी था या हिस्ट्री था या पॉलिटिक्स था, तो इस पे जो है कि बात करेंगे। और कैसे आप जो है कि 80 पार जा सकते हैं, क्योंकि अभी का जो कट ऑफ है वह 85 पार जाने वाली है तैयारी 4 में। ठीक है दोस्त, अभी तो 83 ही रहा, लेकिन अब की बार जो है कि तैयारी 4 में 85 प्लस जाने वाली है। तो उसका हम टारगेट कैसे लेकर चले, कितने घंटे पढ़े, कौन से बुक पढ़े, तब जाकर मैं वहाँ SST में टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जिनका नंबर 70 से नीचे आया या 73 से नीचे आया, वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। और जिनका 1-2 नंबर से छूट गया वो तो और देखे। ठीक है, तो सभी कोई देखिए कि क्या कौन सा बुक वो है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, क्वेश्चन बहुत जो है कि आसान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है कि आप देखेंगे कि तैयारी 2 में देखेंगे NCERT से क्वेश्चन पूछे गए थे। तैयारी 1 में अगर देखेंगे तो NCERT SCERT से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन वहीं तैयारी 3 की अगर बात किया जाए, तो वो सिलेबस से हट कर पूछा गया, सिलेबस से पूछा ही नहीं गया। तो इसका भी कारण एक ये होता है कि आप देखेंगे कि इसमें जो है कि तैयारी 3 की अगर बात किया जाए, तो इसमें जो है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है वह NCERT बेस्ड जो है कि पूछे गए थे। लेकिन हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो यहाँ जो है कि प्राचीन भारत और मध्य भारत से पूछ दिया गया था, यहाँ आधुनिक भारत को ख़त्म ही कर दिया गया था। तो यहाँ 3 चैप्टर जो थे, इतिहास का 3 चैप्टर, उसी से जो है कि क्वेश्चन पूछे गए, सभी 40 क्वेश्चन। उसमें से जो स्टूडेंट अच्छे कर गए, उनका अगर वे पाठ पढ़े हुए थे तो उनका इजी चला गया, और जो नहीं पढ़ पाए थे उनका जो है कि हार्ड चला गया। तो ये जो है मामला सिलेबस से नहीं था। ठीक है, लेकिन आराम से सुनिएगा, तैयारी 4.0 एकदम जो है कि NCERT और SCERT से रहेगा।
आप कन्फर्म रहिएगा, ठीक है, कि एनसीईआरटी एससीईआरटी से एकदम है कि आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अनुमान है कि 20 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 20 क्वेश्चन आप बताइए, कहेंगे कि सर एनसीईआरटी और एससीईआरटी से 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन किससे पढ़े? तो मेरे भाई मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मैं बता रहा हूँ कि तैयारी 4 में 20 नंबर एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों से आएगा 20 नंबर, और 20 नंबर के लिए आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लुसेंट से आप परिचित होंगे, वे लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है, 10,000 उसमें क्वेश्चन रहते हैं और एक सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उस सामान्य ज्ञान को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखिए, मैं एक बात बता दूं कि 3 सिलेबस होते हैं, आप देखे होंगे कि पहले होता है जीएस, ठीक है, उसके बाद में हिस्ट्री, उसके बाद में पॉलिटी, लेकिन मैं 4 में बांटता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जीएस हो गया, उसके बाद में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक हो गया, उसके बाद में ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ये 4 होंगे, जिसमें से किन्हीं लड़कों का 3 होंगे, जीएस लेकर हिस्ट्री पॉलिटिकल, या जीएस लेकर पॉलिटिकल ज्योग्राफी या हिस्ट्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस बात की चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ पे 20 से नीचे रह गए, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री जो है कि वह 20 से नीचे रह गए और पॉलिटिक में जो है कि वह 22 से नीचे रह गए, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ। यहाँ भी 22 किए, रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन टॉप स्टूडेंट क्या किया कि उन्होंने जीएस में कम से कम नहीं मारा तो यहाँ पे 28 मारे, ठीक है, जीएस में 28 मारे। उसके बाद में हिस्ट्री में अगर जाइएगा तो हिस्ट्री में उन्होंने 29 किए और पॉलिटिक में जाइएगा तो उन्होंने 32 किए। अंक अगर नंबर जोड़ा जाए तो देख लीजिए, 8 9 17, 17 2 19, 9 हुआ। उसके बाद में 3 2 2 4 7 और 7 2 9, यानी आप समझ जाइए, सॉरी दोस्त, आप देखेंगे कि 30 30 60 60 1 61 61 79, देखिए आपको जो है कि 79 नंबर जो है कि यहाँ पे आपको 89 नंबर देखने को मिला। तो यह टॉप स्टूडेंटों का काम था कि इतना उन्होंने किया, लेकिन आप कहाँ पीछे रह गए? तो आप जो है कि अगर एनसीईआरटी मजबूत किए तो आपका एससीईआरटी कमज़ोर हो गया, और अगर ये दोनों मजबूत किए तो आपको लुसेंट कम हो गया। तो अगर लुसेंट आप भूलेंगे तो यहाँ जीएस में आपका जो है कि 28 नहीं मार पाएंगे, यानी आपको अगर जीएस में अगर 88 मारना है तो लुसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझे कि नहीं। लुसेंट पर मैथ तो बन ही जाता है, मैथ जो है कि मैथ में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। करेंट भी आपको पढ़ना होगा। तो लुसेंट से क्या क्या क्लियर होता है मैं बता दूँ आपको। एक तो आपको मैथ हटा दीजिए 8 नंबर और करेंट हटा दीजिए 8, 16 नंबर ख़त्म हुआ। उसके बाद में आपका बचा 24 नंबर, यानी 24 नंबर अगर आपको लाना है तो लुसेंट पढ़ना होगा। इसमें से आपको 20 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से अगर आप 20 आ जाएंगे, 20 नहीं आएंगे फिर भी आपका 18 आ जाएंगे लुसेंट से पढ़ने पर। उसके बाद में जब 16 बच गया है जिसमें से 8 मैथ है तो आप 5 मैथ बनाइएगा, 23 नंबर हुआ, ठीक है। और साइंस में से अगर 5 आया तो 28 नंबर हुआ, यानी आपका 28 नंबर क्लियर हुआ। वह कैसे हुआ? देखिए 20 नंबर लुसेंट से, मैथ में जो है कि 8 नंबर का पूछता है जिसमें से आपको 5 आया, और साइंस में से आपको 8 में से 5 आएगा तो 10, यानी 30 नंबर जो है कि आपका बन जाता है। अगर साइंस में 3 क्वेश्चन आया तो आपका 28 नंबर एकदम है कि श्योर हो जाता है। तो आपका कन्फर्म है कि यहाँ आप जीएस में अच्छा रैंक कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात लेते हैं तो आपका जो है कि 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन मैं गिनवा दूंगा, ये हिस्ट्री से पूछा गया है लुसेंट से, ठीक है। उसके बाद में आप देखने को मिलेगा कि 18 जो क्वेश्चन है पॉलिटी का वह भी पूछा गया है लुसेंट से। तो लुसेंट एक अहम भूमिका जो है कि यहाँ निभा रही है, तैयारी 3 के तैयारी 4 में भी निभाएगी। और ज्योग्राफी का जो है कि वो भी क्वेश्चन जो है कि 20 आपको देखने को मिला है लुसेंट से।
तो ये सब जो है कि लूसेंट आपको छोड़ना नहीं है। और जो रिजल्ट लाए हैं तैयारी 3 में, मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो लाए हैं वह पढ़े हैं NCERT, SCERT, लूसेंट और ऑब्जेक्टिव लूसेंट का पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। उसके बाद मैथ सेट प्रेस्टिंग में मैथ कंप्लीट हुआ और करेंट का बुक SPD पढ़े, जिससे उनका रैंक जो है कि यहाँ अच्छा आया है। तो इतना अगर आप करते हैं तो तैयारी 4 में आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू दोस्त।